बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2.1.1 चैप्टर नंबर 2 सेट्स फंक्शन एंड ग्रुप्स में आज हम हमारा पहला लेक्चर है। अब जो टॉपिक्स पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, उसमें हम सबसे पहले सेट्स को पढ़ेंगे। सेट्स में जो छोटी छोटी टॉपिक्स है, वेल डिफाइंड और डिस्टेंस, उन दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट को पढ़ेंगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, इन तीनों रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट को पढ़ेंगे कि किसे कहते हैं। और मेंबरशिप ऑफ अ सेट को पढ़ेंगे इस टॉपिक्स में। अच्छा, तो अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, सेट। सो व्हाट इज़ सेट। जिस तरह डेली लाइफ में कुछ अल्फाज यूज़ होते हैं कलेक्शन के लिए, जैसे कि कलेक्शन ऑफ पीपल को कहा जाता है क्राउड, कलेक्शन ऑफ पीपल को कहा जाता है क्राउड। और इस तरह बहुत सारे कलेक्शंस के लिए जो अल्फाज यूज़ होते हैं, तो मैथमेटिकली हम उन वर्ड्स को यूज़ करने के बजाय हम हर एक कलेक्शन को बोलेंगे मैथमेटिक्स में सेट। लेकिन इसमें भी कुछ खसूसियात है और दो बातें हैं जो कि आपने याद रखनी है। नंबर एक, सबसे पहले सेट का डेफिनेशन मैं करता हूँ, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें मैंने यह दो वर्ड्स यूज़ किए हैं, एक अ वेल डिफाइंड और एक मैंने यूज़ किया है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन मजमुआ को कहा जाता है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी एक वेल डिफाइंड मजमूई, मुख्तलिफ़ किस्म चीज़ों की मजमूई जो कि डिफाइंड हो, अच्छी तरह से आपको मालूम हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, सेट है। अब हम इस वेल डिफाइंड लफ्ज़ को और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों अल्फाज को मैं कुछ क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। कि सबसे पहले वेल डिफाइंड को एक्सप्लेन करेंगे कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि आपको मालूम हो कि ये ऑब्जेक्ट इस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं। यानी मैं आपको कहूँ कि अ सेट ऑफ, यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अ सेट ऑफ प्लेयर्स, ये मैंने लिखा है कि खिलाड़ियों का एक सेट। तो किस चीज़ की खिलाड़ियों का एक, ये अब ये प्लेयर जो वर्ड मैंने यूज़ किया ये वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन इससे आप पूरी तरह से इस सेट को समझ नहीं सकेंगे। यानी किस सेट का प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स। तो इसलिए आप जो कलेक्शन वर्ड यूज़ करेंगे, यानी ये सेट, यानी ये कलेक्शन ऑफ प्लेयर या सेट ऑफ प्लेयर्स, ये आपको डिफाइंड नहीं हुआ है। तो इसलिए आपको जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उसको आपने पहले वेल डिफाइंड करना है कि दूसरा जो है वो आसानी से समझ सके। दूसरी बात इस सेट में आपने याद रखनी है कि डिस्टिंक्ट, जो ऑब्जेक्ट आप सेट में ले रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से क्या हो, डिस्टिंक्ट, मुख्तलिफ, यानी सेम ऑब्जेक्ट आप नहीं ले सकती। यानी नो टू और मोर ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है सेम, यानी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो सेम ना हो। यानी इस सेट में एक ही ऑब्जेक्ट होगा, उसके साथ बिल्कुल सेमली दूसरा ऑब्जेक्ट उस सेट में मौजूद नहीं होगा। यानी मैं इस तरह नहीं लिख सकता कि अगर मैं यहाँ एक सेट लिखूँ, इस तरह मैं यहाँ आपके लेवल के थ्रू, यानी ये जो एफएससी का कोर्स हम पढ़ा रहे हैं 1 1 2 3, अब इस लेवल पे ये क्या है, ये सेट नहीं है इस लेवल पे। तो दिस इज़ नॉट अ सेट, यानी क्योंकि इसमें ये जो 1 है ये 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए इसको हम सेट नहीं कहेंगे। अब सेट को हमने पहचान लिया। सेट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो इसलिए हम अब मेंबर और एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि सेट में जो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह होंगे और क्या क्या होंगे। सो मेंबर और एलिमेंट्स, व्हाट इज़ मेंबर और एलिमेंट्स। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। जो चीज़ें आप सेट में डाल रहे हैं उस चीज़ों को सेट के मेंबर्स और सेट के एलिमेंट्स कहते हैं हम। अब जो सेट है उसको हम उसको नाम कैसे दे सकते हैं हम, या उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नेम ऑफ अ सेट। सेट्स के लिए आप कैपिटल लेटर को यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में यहाँ लिखता हूँ कि उसको मैंने यूज़ किया है ई। मैं यहाँ एक सेट बनाता हूँ, इसमें मैंने ई लिखा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लिए। अब मैं इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करूँगा ए बी सी एंड सो ऑन अप टू जेड, तो ये क्या है, सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल लेटर से, बाकी इसके एलिमेंट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल लेटर से, ए बी सी डी ई एफ जी।
तो इसलिए ये बात आपने याद रखें कि आप जब सेट रिप्रेजेंट करते हो तो यह स्मॉल लेटर्स नहीं होगा, यह आप कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि स्मॉल लेटर्स से सेट्स के ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स के लिए आप स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन की तरफ कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। सो हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को दूसरा नाम रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है, टेबुलर को रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। तो इन तीनों तरीक़ों से आप कोई भी तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को एक्सप्लेन करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किसकी कहा जाता है। रिप्रेजेंटिंग अ सेट बाय वर्ड्स, जब आप सेट को वर्ड्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, सेट का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या मैंने लिखा है नेचुरल नंबर का एक सेट। तो इसको मैंने वर्ड्स में लिखा है, जिस तरह इंग्लिश वर्ड्स में मैंने इस सेट को लिखा है। तो ये क्या है, ये असल में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब टेबुलर फॉर्म की तरफ आते हैं कि टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। रिप्रेजेंटिंग अ सेट बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स इन ब्रैकेट्स, जब आप किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हो और आप उस सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप ब्रैकेट्स में लें, वो ब्रैकेट्स क्या हो, या ब्रासेस हो या पेरेंथिसिस हो। पेरेंथिसिस को करली ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, करली पेरेंथिसिस ब्रासेस को करली ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, करली ब्रैकेट्स, जो कि इस फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में भी आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। तो these are the brackets and now मैं इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं, यानी नेचुरल नंबर्स के जो एलिमेंट, मैं इस सेट के अंदर लिखूँगा 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट या ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट। इसको मैंने कॉमास के ज़रिए सेपरेट किया है। तो टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट, या इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो इसमें हम सेट के एलिमेंट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद आप सेट का नेम लगाएंगे जो कि कैपिटल लेटर से यूज़ होता है, जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है नेचुरल नंबर। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको आप कामा के ज़रिए, हर एक एलिमेंट कामा के ज़रिए एक दूसरे से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। दिस इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट एंड दिस इज़ टेबुलर और रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। तो ये एक तरीक़ा है और ये भी एक तरीक़ा है। अब मैं एक्सप्लेन करूँगा सेट बिल्डर फॉर्म। सो व्हाट इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, तो मैं यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटिंग अ सेट बाय यूजिंग symbol or stating property, by using symbol or letter for arbitrary element of a set and stating property common to all members of a set। जब आप किसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे आप एक सेट को, इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एक सैम्बल यूज़ करेंगे, या सैम्बल कोई भी हो, लेटर भी आप ले सकते हैं। सैम्बल यूज़ करेंगे और वो सैम्बल रिप्रेजेंट करेंगे एक आर्बिट्ररी एलिमेंट। एक आर्बिट्ररी एलिमेंट का मतलब ये है कि आप सेट से कोई भी एक एलिमेंट लें, उसको आप सैम्बल या लेटर से रिप्रेजेंट करें। एंड स्टेटिंग प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ सेट, और उस सेट का जो आप एलिमेंट ले रही है उसकी जो प्रॉपर्टी हो, अगर वो प्रॉपर्टी उस सेट में कोई भी एलिमेंट्स के हो तो आप उसको उस एलिमेंट को इस सेट के अंदर डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ इस सेट के लिए मैं एक सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट करूँगा। तो मैंने यहाँ एन लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब इसके लिए ब्रैकेट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे, अगर आप बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एन मीन्स नेचुरल नंबर। तो अब मैं यहाँ एक लेटर या सैम्बल यूज़ करता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है कि एक्स मैंने लिखा है। अब एक्स आप नहीं जानते कि इस एक्स का मतलब क्या है। अब मैं इसकी वजाहत करता हूँ। इसकी वजाहत ये है, ये इसकी वजाहत कर सकता है एक्स सच डेट, यानी ये एक्स किससे बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा
यानी x बिलोंग्स टू, बिलोंग्स का मतलब है कि ये मेंबर ऑफ अ सेट है आर नॉट, इसको मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी n, या n, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है x, आप नंबर सेलेक्ट करें, कौन से नंबर जो कि नेचुरल हो, यानी आप इसमें -1 -2 -3 इस तरह की नंबर सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये इसने एक्सप्लेन किया है कि आप वो नंबर सेलेक्ट करें जो कि नेचुरल हो, तो इसका मतलब ये सेट है या इसका मतलब ये सेट है। सो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x ये एक आर्बिट्री एलिमेंट है, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी अगर x को मैं 1 पुट करूँ तो वो इस सेट में आ जाएगा। अगर x को मैं 2 पुट करूँ तो 2 को चेक करें कि 2 नेचुरल नंबर है, 2 यहाँ मैं 2 लिखता हूँ, तो 2 सच दैट 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसलिए इसको यहाँ रिप्लेस करें। अब मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ कि 3 नेचुरल नंबर है कि नहीं, 3 सच दैट 3 बिलोंग्स टू नेचुरल, हाँ नेचुरल नंबर है, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। अब मैं -2 लिखता हूँ, -2x, ये मैंने एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया -2 क्या है, सच दैट -2 बिलोंग्स टू नेचुरल, नो -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, तो इसलिए इस सेट से हम इसको निकालेंगे, -2 को हम यहाँ नहीं लिख सकते। इस तरह आप कोई भी नेचुरल नंबर जो है यहाँ इस सेट में लिख सकते हैं। तो ये तीनों जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट है, सेट को इन तीनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो इससे पहले टॉपिक में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ अ सेट और नॉट। सो व्हाट इज़ मेंबरशिप ऑफ अ सेट, मेंबरशिप ऑफ अ सेट किसको कहा जाता है, ये दो सिंबल्स है जो कि सेट की मेंबरशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक को कहा जाता है बिलोंग्स टू, एक को कहा जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये है अगर ये सिंबल यूज़ होता हो तो ये सिंबल किस लिए यूज़ होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेंबर ऑफ अ सेट, अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ले और वो सेट से बिलोंग करता हो तो इसके लिए आप इस सिंबल को यूज़ करेंगे। यानी ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये होता है कि ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट। इसका मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट ए जो है ये इस सेट में मौजूद है। ए क्या है, ये सेट है, और ए क्या है, ये मेंबर है जो कि अंदर हो। इस सेट के अंदर जो होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, और ये जो है ये इस सेट का नेम है। तो ए बिलोंग्स टू ए मीन्स ए एलिमेंट ऑफ अ सेट, ए इस सेट में मौजूद है। और इसको हम रीड कैसे कर सकते हैं, यानी इसको पढ़ाते कैसे है, ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट सेट के अंदर मौजूद ना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये सिंबल, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मेंबर ऑफ अ सेट, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेट का एलिमेंट ना हो, वो सेट का मेंबर ना हो, तो इसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। ए डज़ नॉट बिलोंग टू ए, इसका हम इसको इस तरह रीड कर सकते हैं, ए डज़ नॉट बिलोंग टू ए, यानी ए जो है ये ऑब्जेक्ट ये इस सेट में मौजूद नहीं है। ए इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ अ सेट, यानी ए ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ये एक सेट में जिस तरह मैंने प्रीवियसली एक सेट लिया था नेचुरल नंबर का 1 2 3 एंड सो ऑन। अब 4 जो है वो नेचुरल नंबर में मौजूद है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 4 बिलोंग्स टू n, 4 नेचुरल नंबर में मौजूद है। 5 जो है वो नेचुरल नंबर में मौजूद है, तो इसलिए मैंने यहाँ कि 5 बिलोंग्स टू n। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। असल में ये हम लेते हैं इस यहाँ से हम ये ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, और ये n जो यूज़ किया मैंने यहाँ, ये इस सेट का नेम है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ -2 डज़ नॉट बिलोंग टू n, यानी -2 जो है ये इस सेट n से बिलोंग नहीं करता, यानी -2 इस सेट में मौजूद नहीं है। इस तरह -9 डज़ नॉट बिलोंग टू n, यानी -9 जो है इस सेट में मौजूद नहीं है। -9 और सेट में मौजूद हो लगे लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है, तो ये -9 ये मैं यहाँ से लेता हूँ, और यहाँ ये -9 मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि -9 डज़ नॉट बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर। तो ये थी हमारा आज का टॉपिक सेट के ऊपर। हमने इस टॉपिक में डिफ़ाइन किया सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, मेंबरशिप ऑफ अ सेट, सेट की तीनों रिप्रेजेंटेशन को हमने एक्सप्लेन किया कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। सेट को में हमने एक्सप्लेन किया कि सेट जो है इसमें वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, और इसके साथ साथ हमने मेंबरशिप को एक्सप्लेन किया कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है।